बहुत बड़ी खबर इस समय की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र गिरी का निधन। प्रयागराज के बागंबरी मठ में यह निधन हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत की खबर आ रही है। कुछ देर पहले यूपी के प्रयागराज से खबर आई और खबर वाकई हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी आई कि उनका संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया है, वह शख्स कोई और नहीं, हिंदू धर्म के संतों, आचार्यों, गुरुओं में उनका एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, जिनको मैं पिछले करीब 10-12 सालों से जानता हूँ। जब प्रयागराज से इस तरह की खबर आई तो वाकई किसी के लिए भी ये यकीन करने वाली बात नहीं थी और कई राजनेताओं से उनके गहरे रिश्ते नाते रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस खबर को सुनकर हैरान रह गए। मैं जानता हूं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनकी लगातार मुलाकातें होती रहती थी, क्योंकि वो भी प्रयागराज में ही रहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, और नरेंद्र गिरी का भी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी। तो जब ये खबर आई कि नहीं रहे नरेंद्र गिरी, तो आखिर कैसे निधन हो गया, क्योंकि वो बीमार भी नहीं थे इन दिनों। बाद में जानकारी मिली कि फंदे से लटक कर उन्होंने सुसाइड कर लिया। प्रयागराज के आईजी हों या फिर वहाँ के एसएसपी/डीआईजी जो हैं, सब ने यही कहा कि सुसाइड नोट मिला है और उन्होंने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में उनके एक शिष्य हैं आनंद गिरी, जिन पर उन्होंने कहा कि उनकी वजह से उनको मानसिक प्रताड़ना होती थी। हम नरेंद्र गिरी को इस वजह से भी जानते हैं, जो लोग प्रयागराज गए हैं, संगम में स्नान करने गए हैं, कुंभ में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है, वो सब जानते हैं कि वहां पर संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं वहां जो भी जाता है उसकी मुराद पूरी होती है। तो लेटे हुए हनुमान मंदिर के महंत भी है नरेंद्र गिरी। इस वजह से भी देश के करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो जानते हैं नरेंद्र गिरी को। अब बात की ये आनंद गिरी कौन है। सबसे पहले ये बात कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उनको खुदकुशी करनी पड़ी, उनको सुसाइड करना पड़ा। कभी वो बीमार हमने नहीं देखा था नरेंद्र गिरी को, बहुत अच्छा स्वास्थ्य था उनका, इसीलिए। और आखिर वजह क्या रही कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में जो बातें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से पुलिस का शक जाता है आनंद गिरी से। अब से कुछ महीनों पहले तक आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी जो है दोनों गुरु शिष्य थे और आनंद गिरी पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते थे। आप कहते हैं जितना भरोसा आदमी अपने बेटे पर नहीं करता है, उतना ही ज्यादा भरोसा आनंद गिरी पर भी करते थे। और मैंने देखा है कि दोनों साथ साथ रहते थे कुंभ में भी, और एक तरीके से लेटे हुए हनुमान मंदिर का जो कामकाज है उन्होंने आनंद गिरी को ही सौंप रखा था और देश भर में भ्रमण करते थे नरेंद्र गिरी, महंत नरेंद्र गिरी, और अखाड़ा परिषद का काम वो ज़्यादा देखने लगे थे। लेकिन नरेंद्र गिरी जो बाघंबरी मठ में हैं और जूना अखाड़े में भी हैं, उनकी देश के अलग अलग हिस्सों में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, मंदिर है, ज़मीन है, गौशालाएँ हैं, उनके ज़मीन पर कई दुकानें चलती हैं। इस वजह से नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। जब बात बढ़ गई तो नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अपने से अलग कर लिया। आनंद गिरी अभी हरिद्वार में है। उन्होंने भी जो जानकारी दी है वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत मुझ में और मेरे गुरु नरेंद्र गिरी में झगड़ा करवाया। वो ये भी कह रहे हैं, उनका दावा है कि उनके और आचार्य नरेंद्र गिरी के बीच में सुलह हो गई थी, लेकिन जो सुसाइड नोट मिला है उसमें तो आनंद गिरी का ही नाम है। तो अगर ये हत्या वाला एंगल है, मान लीजिए अगर सुसाइड भी किया है तो सुसाइड की एक वजह होती है, और वजह अगर आनंद गिरी है जो उनके शिष्य रहे, जिसको नरेंद्र गिरी ने अपने बेटे की तरह माना, तो बात बहुत बड़ी हो सकती है। उनके साथ के जितने धर्म आचार्य हैं, अभी मैं सुन रहा था रामविलास वेदांती ने कहा है कि ये एक तरीके से जो है उनको यकीन नहीं हो रहा है कि नरेंद्र गिरी सुसाइड कर सकते हैं। वो जितना जानते थे नरेंद्र गिरी को, जिस तरीके के व्यक्ति थे, जिस तरह के धर्माचार्य थे, जिस तरह के महंत थे, वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। यही बात अयोध्या में हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास, उन्होंने भी सरकार से अपील की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि नरेंद्र गिरी जैसा व्यक्ति सुसाइड कर सकता। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने, धर्माचार्यों ने एक ही बात कही है कि उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है। अब आखिर बाघंबरी मठ में और पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र गिरी को सुसाइड करना पड़ा। जब ये जानकारी आई पुलिस के पास, उससे पहले ही उनके जो शिष्य थे, जो नरेंद्र गिरी का जहाँ बाघंबरी मठ में प्रयागराज में वो रहते हैं, वहाँ पर अंदर से दरवाज़ा बंद था। जो पुलिस ने बताया है मैं वही आपसे साझा कर रहा हूँ। फिर कोशिशों के बाद उस दरवाजे को तोड़ा गया।
जब दरवाजे को तोड़कर पुलिस वहां पहुंची तो वहाँ पर पहले तो शिष्यों ने उस दरवाजे को तोड़ा, वो वहाँ पर पहुँचे शिष्य, तो उन्होंने देखा कि गुरु जो नरेंद्र गिरी हैं वो फंदे से लटके हुए हैं। उसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। वहाँ के जो आईजी हैं प्रयागराज के केपी सिंह और वहाँ के एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, ये दोनों पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे, बाहर के गेट को बंद किया कि ताकि लोगों की भीड़ वहाँ ना चली जाए, क्योंकि फॉरेंसिक जाँच भी होती है, लोग चले जाएंगे तो सारे सबूत गड़बड़ हो सकते हैं, इसीलिए बंद कर दिया गया गेट को। पुलिस की टीम गई, वहाँ फॉरेंसिक टीम भी गई, वहाँ पर सबूत इकट्ठा किए गए, सुसाइड नोट मिला। शुरुआत में इस तरह की जानकारी नहीं थी, तरह तरह की कहानियां आ रही थी कि सल्फाज खा लिया, किसी ने कहा दिल का दौरा पड़ गया, पर उन्हें हार्ट की बीमारी तो थी नहीं। बाद में जब पूरा मुआयना कर लिया, चूंकि मामला बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़े हिंदू धर्म से जुड़े हुए एक बहुत बड़े व्यक्ति के निधन की मौत की खबर है, इसीलिए लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, ये दोनों खबर पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने कहा पूरी छानबीन के बाद ही मीडिया को और लोगों को ये बताया जाए कि आखिर क्या वजह रही। तो जब पूरी छानबीन हुई कमरे की, सुसाइड नोट को पढ़ा गया। अब सुसाइड नोट हो सकता है किसी और ने भी लिख लिया हो, ऐसा कई बार होता भी है। सो उनकी हैंड राइटिंग मिलाई गई, उनकी और सारी चीज़ें जो लिखी हुई थी उससे सुसाइड नोट को मिलाया गया। पूरी जांच के बाद पुलिस की टीम बाहर निकली, उसने बताया कि शुरुआती जांच के बाद ये मामला सुसाइड का बनता है, और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताई गई। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। और कुछ ही दिनों पहले जब नरेंद्र गिरी के बारे में जब केशव प्रसाद मौर्य वहाँ 2 दिनों पहले मिलने गए थे, उन्हें भी हैरानी हो रही कि आखिर ये सब कैसे हुआ। लेकिन जो भी हो, सुसाइड भी होता है तो उसकी भी एक वजह होती है, उस वजह का पता लगाएगी यूपी पुलिस, प्रयागराज की पुलिस, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है। और आनंद गिरी अभी हरिद्वार में है, पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। वो खुद दावा कर रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लंबे अरसे के बाद इस तरीके से जो एक बड़ा नाम है, कुंभ के दौरान हमने देखा कि उनकी अगुवाई में संतों ने कुंभ कराया, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार कराया। तो हिंदू सनातन धर्म से जुड़े एक व्यक्ति के निधन पर अब भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।